4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल ने वो बात कही आपसे दोस्तों जो 4 PM पर ही मैंने आपसे शायद लगभग कुछ टाइम पहले कही थी, कोई 8, 6, 7 दिन पहले। उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपको वहाँ जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया? इसराइल। दुनिया में कोई देश ऐसा है जो युद्ध से एक दिन पहले वहाँ जाकर के अपने गले के अंदर पट्टा डालकर आया हो? गले के अंदर वो सम्मान जिसे आप कह रहे हैं, आपने पूरी दुनिया को, अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये दिखा दिया कि मैं दरअसल इसराइल के साथ खड़ा हूँ। अगर आप उस वक्त ना जाते तो ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पूर्व में। शायद ऐसा होता, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद कर दिया है इस समय ईरान ने, अभी वहाँ कल 2 वेसल्स पहुँची, उनको उड़ा दिया उसने, लेकिन वहाँ चीन का, रशिया के जो जहाज़ हैं वो आराम से गुजर रहे हैं। हमारे 38 जहाज़ जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तेल, ऑयल, LNG वगैरह है, 23,000 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ी हुई हैं, वो इस वक्त पर्शियन गल्फ़ के अंदर रुके हुए हैं। आप अगर वहाँ ना जाते यार, दुनिया को मिला क्या? आपको गले के अंदर वो सम्मान आप डाला है, दुनिया उसको पट्टा बता रही है। क्या हासिल हुआ? आप यहूदियों की जमात में खड़े हो गए, चूँकि वो आप भी हिंदुत्व का विश्वास रखते हैं, आपको भी दरअसल मानवता को नरसंहारी करना है, ठीक है? तो ऐसे में आपको वहाँ जाके हासिल क्या हुआ है? पहले तो देश ये पूछ रहा था, कुछ नहीं बता सकते। जिसका भरता निकाल रखा है इस वक्त ईरान ने, और पूरी दुनिया को उसने एक ऐसे मरहले पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर तराई मची हुई है। हमें तो आपको अपने बारे में सोचना था। केजरीवाल का जो बयान है वो ये है कि अगर आप ईरान में जाके अपना वो ना पहनते तो आज ईरान हो सकता है चीन के और रशिया के बराबर में हमें खड़ा करता और हमारे जहाज़ निकलते, और ये जो संकट है सड़कों पर, जो सिलेंडर और गैस की जो मारा मारी हो रही है, ये शायद नहीं होती। आप छोटा सा वीडियो देखें, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी जी को युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले इजराइल जाने की ज़रूरत क्या थी। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश को संकट में डाल दिया। छोटा सा वीडियो देखें। हमें यह समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो 2 पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पक्षधर था, तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा, और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। देख लिया दोस्तों आपने ये वीडियो। मैं असल में ये बताना चाहता था आपको कि ये दरअसल कूटनीति और पॉलिटिक्स के एतबार से इतने नौसिखे निकलेंगे, इस बात की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। हालांकि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय भी यशवंत सिन्हा से थोड़ी हेल्प ली गई थी। कहने का मेरे मतलब ये कि इनके पास ना तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि साहब ये नटवर सिंह जैसी कुछ कूटनीति बात कर सकता है। क्या कहा केजरीवाल ने? केजरीवाल ने ये कहा कि 2 झगड़ों में हमने कभी किसी एक का पक्ष नहीं लिया है। जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, उस समय में गुट निरपेक्षता आपने सुना होगा ना।
इंदिरा जी ने ना इधर की साइड ली ना इधर की साइड ली। हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से बहुत शानदार रहे। आपको ये मैं कई बार बता चुका कि सन 75 की बात है, गालिबन नहीं उससे पहले की बात है, 71, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे तो वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वो अमेरिका की शरण में गया और वहाँ से बेड़ा लेकर आया, लेकिन जब वो बेड़ा मांग रहा था उसके कानों में खबर डाल दी किसी ने कि इंडिया भारत अपना काम कर चुका है, चूँकि रूस ने हमें बेड़ा भेज दिया था। इंदिरा गांधी डरी नहीं थी। आप डर डर के जो इजराइल भागते हो और अमेरिका से जो गुहारे लगाते हो ना, उसकी वजह यह है कि आज हमारे भारत में भी वो किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, वरना चीन की और रशिया की तरह हमारे भी जहाज़ निकल सकते थे। हमें ज़रूरत क्या है लड़ाई लड़ने की? अब उसने खुला अल्टीमेटम दे दिया ईरान ने पूरी दुनिया को, ख़ास करके गल्फ़ कंट्रीज़ को और यूरोप को, कि आप अपने सफ़ीर जो इसराइल अमेरिका के उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, आपके जहाज़ आराम से गुजर जाएंगे। अब वो ये क्यों कर रहा है एक अलग मसला है। उसके हाथ में जो भी कुछ होगा वो अरेंज करा जाएगा, चूँकि ईरान की रिफाइनरी जला दी गई हैं, जो ऑयल के वहाँ पर ज़खायर थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ट्रंप इस बात पे नाराज़ भी हुआ है, लेकिन चूँकि वो तो विध्वंसक है, वो मानवता को तबाह करने के लिए आया। नेतन्याहू जिसका नाम है, इसराइल जिसका नाम है, ये डीप स्टेट और यहूदी की जो लॉबी है ना ज़ायनिस्ट की, इसके बारे में तो जितना पढ़ोगे उतना पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि अभी ये मुसलमानों के खिलाफ हमलावर हैं, तो देश के अंदर एक बड़ा समूह ऐसा है कि उनको खुशी होती है कि चलिए अच्छा है, गाजा के अंदर तो बाजा बज रहा है, खुश होते हैं वो लोग। हालांकि वो देखते हैं कि भारत पहले कैसी मिसालें पेश करता था। बहरहाल मैं तो अपनी बात पर आ रहा हूँ दोस्तों कि अक्लमंदी और सूझबूझ का अगर आप सहारा लेते तो 2 दिन पहले जाके वहाँ पे पट्टा टंगवा कर नहीं आते। गले के अंदर जो सम्मान आपने डाला वो सम्मान नहीं था, वो देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करके आया। आपने देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ की। अगर उस समय ईरान के ख़िलाफ़ ना आप जाहिर होते, दुनिया को ये ना पता चलता कि आप किस खेमे में खड़े हैं, तो आज ईरान से हम ये कह सकते थे, क्योंकि ये ईरान का विदेश मंत्री ही था जब ऑपरेशन सिंदूर के बीच में मध्यस्थता करने हमारे यहाँ आया था, हमारी बात कर रहा था। लेकिन अमेरिका के पैरों में और यहूदियों के जाकर के जो नीचे पड़े हैं हम, पता चला दुनिया में इनके साथ ही 2-3 लोग हैं। एक तो टीटीपी है, एक है भारत, एक इसराइल, एक अमेरिका। इसके अलावा नाम बताइए कौन इनके साथ है? यूरोप भी इस लड़ाई में इसके साथ नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया चीन, रशिया, ईरान के साथ खड़ी है। जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आपकी भी एक उत्पत्ति जुल्म के साथ ही हुई थी गुजरात में, तो क्या कर सकते हैं इस बारे में? जय हिंद।